नमस्कार। आज हम लोग फोर नेक्स्ट लूप फंक्शन समझने वाले हैं। क्या है फोर नेक्स्ट लूप, कैसे काम करता है, तो इस चीज को समझते हैं। ऑप्शन एक्सप्लिसिट, जैसा कि हम लोग यूज कर चुके हैं ऑलरेडी टूल्स के भीतर। ऑप्शंस के भीतर यहाँ पर आपको मिलता है रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये मेरे पिछले वीडियोस में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो है अभी हम लोग जो ध्यान से काम करने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब ऑप्शन एक्सप्लिसिट में हम लोग कुछ चीजें डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे डिम आई एज इंटीजर, डिम टोटल एज इंटीजर। ये हमने दो वैल्यूज इंसर्ट कर लिया है। फोर नेक्स्ट नाम से एक फार्मूला सीख रहे हैं हम लोग, जो कि लूप फंक्शंस में काम किया जाता है। ये कब काम करते हैं? जब हमें स्टार्ट से लेकर के एंड ये दोनों ही पता है। ज्यादातर केसेस में हमें पता होता है और कुछ केसेस में हमें पता नहीं होता है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमें जब स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर खत्म करना है, तब हम इस केस में यूज करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम है, ये फॉर्मूला है क्या? ठीक है, तो सब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला, इसमें आपको यहां पर समझाने वाला है। तो फोर के नाम से हमारा फॉर्मूला चलता है। फोर आई, जैसा कि हमने अभी पहले ही डिक्लेयर कर रखा है, आई आई इक्वल टू 1 2 10। ये हमें पता है कि कहां से कहां तक है, तो दैट इज 1 to 10। हम काउंटिंग बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा, यहां पर हम चाहते हैं कि ये प्रिंट हो, तो डीबग डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट हो? आई। कितना प्रिंट हो? अब देखते हैं, हम एक बार रन करते हैं। अगर नेक्स्ट नहीं लिखते हैं तब क्या हो रहा है? तो यहाँ पर ये बोल रहा है एरर आ रहा है, क्योंकि बोला नेक्स्ट आपने तो बताया ही नहीं। तो हमने बोला चलो नहीं बताया तो अब बता देते हैं। अब तो रन कर दो। बोला ठीक है, कर दिया रन। यहाँ पर ये देखिए रन आ गया, 1 से लेकर के 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर दिखे प्रॉपर केस में। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 से लेकर के 10 तक हमारे इस रिकॉर्ड में आ रहा है, ठीक है। अब अगला पार्ट जो है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब हमें देखना है कि भाई सब्जेक्ट मुझे चाहिए फ्रॉम 1 to 10, जैसे प्रिंट हो गया। अब मुझे चाहिए इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर चाहिए। कैसे चाहिए होगा? तो यहाँ पर 4 आई इक्वल टू 2 टू 10 तक चाहिए, तो यस 10 तक। लेकिन यहाँ पर इवन नंबर के लिए हमें क्या बताना होगा? स्टेप। क्या बताना होगा? स्टेप। और स्टेप क्या लेना होगा? 2, ताकि एक को छोड़ करके दूसरा ले, ठीक है ना। तो दैट इज स्टेप 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? वापस से एक बार टैब बटन, डीबग डॉट प्रिंट, यहाँ पर आई, ठीक है। और यहाँ पर वापस से नेक्स्ट। जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, रन करेंगे, तो ये 2 4 6 8 10। इसी तरह से अगर हम लोग ऑड नंबर पे जाएं, तो मुझे अगर ऑड नंबर चाहिए तो व्हाट आई विल डू हियर, पेस्ट द फॉर्मूला एंड ऑड नंबर। ओके, अब हम यहाँ पर जो है 1 लेंगे और 10 स्टेप 2 ही रखेंगे, और सेम फार्मूला, सिर्फ चेंज किया हमने 1। तो अब मुझे 1 3 5 7 9 इंस्टीड ऑफ 2 4 5 6 8 10 की जगह 1 3 5 7 9। ये हमारा था ऑड नंबर का। अब अगर हम चाहते हैं कि मुझे सारे नंबर्स के टोटल पता चले, यानी 1 से लेकर के 10 तक का टोटल पता करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारा वही रहेगा, यहाँ पर 1 to 10
अब यहाँ पर टोटल चाहिए ना मुझे, तो ये स्टेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे 1 से लेके 10 तक का टोटल करना है। तो अब मुझे यहाँ पर करना क्या होगा? तो देखिए, हमने पहले जो है यहाँ पर स्क्रीन पर जो है हमने पहले डिम टोटल एज इंटीजर बता रखा था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मुझे जो है टोटल चाहिए। क्या चाहिए? टोटल। टोटल चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टोटल इज इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं। आई इक्वल टू 1 to 10 कर दिया हमने, ये यहाँ तक सही है। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, ये हमने लगा दिया। अब हम इस डीबग जो प्रिंट आई है वो हम इसके साथ में अगर रखें तो भी ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर हम डीबग टोटल कर लें तो क्या हो रहा है ये चीज़ हम देख रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर डीबग डॉट प्रिंट टोटल नहीं रखेंगे क्योंकि ये इनर साइड में है, तो ये हमेशा काउंट करेगा। क्या करेगा? काउंट करेगा हमेशा, और नेक्स्ट तब तक वो लिखता रहेगा जब तक वो नेक्स्ट करते हुए लास्ट के आखिरी 10 तक ना पहुंच जाए टोटल करते हुए। यानी कि हर बार लिखेगा वो टोटल ही लिखेगा, ठीक है ना। तो हम एक बार अगर टोटल चाहिए, सिर्फ एक फिगर चाहिए, ओनली 1 से लेकर 10 तक का क्या आंसर आएगा? 55। तो मुझे अगर सिर्फ 55 अकेला चाहिए तो हम डीबग को बाहर लिखेंगे। और अगर मुझे हर एक का टोटल चाहिए कि पहला पहला के बाद दूसरा, तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, यानी 1 3 6 10, इस तरह से मुझे चाहिए, हर एक तक चाहिए, 10वें नंबर तक चाहिए, तो हम इसको भीतर लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर अभी आपको पहले दिखा देता हूँ रन करके। नेम डिडक्टेड टोटल, कहाँ गड़बड़ हो गया? टोटल, ओके, टोटल एज इंटीजर यहाँ पर हमने लिख लिया है। यहाँ पर टोटल वो आ गया है। फिर यहाँ पर हम ग्रॉस टोटल लिख देते हैं। अब शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल नॉट डिफाइंड, ओहो, अब ये गड़बड़ हो गया। टोटल, देखा वहां पर हमने लिख लिया था यहाँ पर टोटल, तो ये क्या किया? फायदा हुआ कि यहाँ पर जब हमने टी नहीं लिखा था तो ये एरर दे दिया, अदरवाइज ये एरर नहीं देता और नया काउंट कर लेता। तो ये हमारा था। यहाँ पर जो है हमारा आंसर जो है सिर्फ अकेला 55 है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ फंक्शन, आप लोग देख लें एक बार अच्छे से, ठीक है। ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है इस चीज को देख लें। सब्जेक्ट ग्रॉस टोटल, यहाँ पर टोटल नहीं लिख सकते क्योंकि हम वेरिएबल में इसको लिए हुए हैं, इस वजह से ग्रॉस टोटल नेम सेम नहीं रख सकते। टोटल इज इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 to 10। हम 1 2 3 4 5 ये सारा है। अब हम क्या कर रहे हैं? 1 को जोड़ना है किससे? मान लो 0 को जोड़ेंगे 1 से, क्योंकि पहला नंबर 1 होगा, तो 0 + 1 दैट इज 1। 1 के बाद आता है 2, तो फिर क्या होगा? 1 टोटल की जो वैल्यू 1 है, अब उसमें 2 जुड़ेगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें सिर्फ 55 देगा। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर अकेला 55 मिला है। लेकिन अगर हम debug डॉट प्रिंट टोटल को देखो ध्यान से एक बार, अगर हम इसको इनर साइड में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? इनर साइड में लिखते हैं, देख लो ध्यान से। अगर हम इनर में लिखते हैं, भीतर लिख रहे हैं, तब अब क्या कर रहा है ये चीज दिखा रहा हूं मैं आपको। अब देखो यहाँ पर जब इनर साइड लिख दिए नेक्स्ट से पहले, तो क्या हुआ? 1 3, 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 3 दैट इज 6, 6 + 4 10, 10 मतलब हर एक को टोटल कर रहा है। तो व्हाट आई विल डू हियर, I will not write this code into मतलब before next, it will be after next, okay, it will be always after next. Now I will running this code here. 55 is the answer. Now let us take another example that we need gross total, but for the total 4,
फोर इवन नंबर्स, इवन, ठीक है, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स के लिए हमको टोटल करना है, तो व्हाट आई विल डू हियर, टू, 10 ही रखेंगे यहाँ पर, लेकिन स्टेप हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, टू। अब ये क्या करेगा, टू से स्टार्ट करेगा, तो 0 + 2 = 2। टू के बाद क्या आएगा इवन में, फोर, तो 2 + 4 6, फिर फोर के बाद सिक्स आएगा, तो 6 + 6 12, 12 फिर उसके बाद सिक्स के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर होगा दो, दो दो चार, दो चार छ, छ प्लस छ 12, 12 प्लस 8 20, ठीक है ना। 8 के बाद तो कोई 10 है, तो 20 + 10 दैट इज 30। तो यहां पर आंसर क्या आने वाला है, 30। व्हाट इज द आंसर हियर, 30। एंड द सेम कोड इफ आई विल बी रनिंग हियर, कॉपी paste here, for not even, I am taking here odd numbers, तो यहां पर क्या होगा, 1, और ये 10 रहेगा, तो व्हाट वुड बी द आंसर, 25। ओके, तो गाइज इस तरह से आपको नंबर यहाँ पर निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास मैथ का फॉर्मूला पता है, तो आप वहां पर मैथ का भी फॉर्मूला ले सकते हैं। ये वो है जब आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं और उस नंबर्स को यहाँ पर टोटल करना है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज सब प्रिंट ऑन एक्सेल, 4i = 1 to 100। हम एक से लेके 100 तक लेके जाना चाहते हैं। रेंज A1 में जो है हमारा वैल्यू सीरियल नंबर आएगा, और उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर सेल्स के भीतर फॉर्मूला लिखेंगे, i + 1, 1. What is this? We will have to know here that I am repeating this, that cells I, 1. I is the row index. I is the row index, that is 1, and the 1 is for column. Okay, that is column index, row index and column index. What happening here, that I1 to 100 will be switching on I means rows basis, cells में जो है I को हमने यहाँ पर रखा था, and if I do here I once again against 1, what will happen, you know that all the numbers will be going to column as well, मतलब 100 कॉलम तक जाएगा, ठीक है। And if I write here the code like this way, it will be starting from row 1. It will be starting from row 1. I am deleting this, and what I am going to do here, that a new sheet, that is sheet 2. What will happen here, because if I will be doing this once again, commenting into this section is going to be skipped as a code. Yeah, from the first row, that is 1. And if I active this, what will happen here? First, this value will come, and after that, it will be replaced. Yeah, will be checked here. 1 is replaced. Okay, 1 is replaced. So, guys, what is happening here? Serial number will replace the 1. Okay, have you got it? Now, the part is, if I will do here, what will be sections here? Control X and paste, means after cells code, I am taking range A1. What will happen? See this, the same thing. Okay, once again I am deleting this and go to sheet 2. Now I will be running this.
here. Okay, serial number is present, but the number is replaced. Now, what I am doing here, I will be changing this range J1 serial number. Then after that, this. Okay, if I will write here print cells method not valid because print is not allowed here. Now the same thing here like this. Serial number is not replaced with the one, but it is replacing the one. Okay. Now what I will do here, that I plus 1 simple code is there. I plus 1 means the number of 1 will be started from the 2. Okay, counting of numbers 1 will be started from count row number 2. Yeah, okay, and 100. That is actually the command here. And if I do here I, then what will happen here? See this. It is running. Yeah, see this. I 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, 7, 8, 9, 10. Why it is so? Because each number of the row for the respective column 1, 2, 3, and up to 100. Yeah, okay. Up to 100 number row will be the column CV, that is 100 column. These are the columns. Okay, these are 100. So, guys, what happened here? You may see. So, guys, I will be selecting this one only because I want to entire number into one column. That is very first column. And if I select here 4, for example, then it will be going to column D. Okay, column D. That is actually okay. So this is the shifting to the number. And if you want to add all these numbers, then what I will do here, I will be selecting here that is total, uh, total, total, total is equal to application dot worksheet function dot sum bracket range the same very same. Okay, that is A2 colon A101 because it is known. Okay, now two times bracket will be closed here. Now once again, what is the compiler error? It is because, yeah, I will be checking this dim sum as integer. Syntax error, why it is wrong here? If I do select here that is worksheet dot function
list or separate. Oh, that is why what I am doing here the wrong thing. Not with this. That's why it is getting error. Now there is no error. That is sum. Okay. Now the part is if I want to this print here, then debug dot print. Now what will happen here? This is going to be amazed 5050. तो ये था आप लोगों का फॉर नेक्स्ट लूप। अब अगले वीडियो में हम लोग फॉर नेक्स्ट लूप के साथ साथ फॉर ईच नेक्स्ट लूप पढ़ेंगे। फॉर ईच नेक्स्ट। धन्यवाद।